बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौजूद सामिन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारा आज का मौजू है कि रमजान अल मुबारक में खवातीन ये काम हरगिज ना करें। रमजान अल मुबारक में खवातीन को एक बहुत बड़ी गलती से लाजमी तौर पर बचना चाहिए। अगर वो ये गलती करेंगी तो गुनाहगार होगी। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर खवातीन लाइल्मी की वजह से ये गलती कर बैठती है। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं होता कि वो जिस अमल को मामूली समझ रही है वो दर हकीकत गुनाह का सबब बन रहा है। इसलिए आज हम उस गलती की निशानदाही करेंगे ताकि रमजान जैसा बाबरकत महीना, इस बाबरकत महीने में कोई बहन गुनाह में मुब्तला ना हो। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, रमजान मुबारक में खवातीन ये काम बिल्कुल ना करें। अगर उन्होंने ये गलती की तो वो गुनाहगारों में शुमार होगी, क्योंकि अक्सर खवातीन इस मामले में लाइल्म होती है और अनजाने में एक बड़ा गुनाह का इर्तिकाब कर बैठती है। रमजान अल मुबारक नेकियों का महीना है। ये वो महीना है जिसमें हर नेकी का अजर कई गुनाह बढ़ा दिया जाता है। उलमा इकराम ने वाज़िह तौर पर लिखा है कि जिस वक्त, जिस दिन या जिस महीने में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, उसी वक्त गुनाह का इर्तिकाब करना भी बहुत ज्यादा संगीन हो जाता है। लिहाजा हमें रमजान अल मुबारक में खास तौर पर गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। रमजान अल मुबारक अब हमारे बिल्कुल करीब है। यह मुमकिन है कि आप ये वीडियो रमजान के दौरान ही देख रही हो, तो इस मुबारक महीने में इस गलती से जरूर बचें, क्योंकि अगर ये गलती की तो गुनाह लाजमी आएगा। रमजान अल मुबारक एक नहायत बाबरकत और रहमतों वाला महीना है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमजान के 3 हिस्से हैं। ये बात मेरी इस्लामी बहनें जरूर जानती होगी कि पहला हिस्सा रहमत का, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से आजादी का। ये वो महीना है जिसमें हर नेकी का अजर 10 गुनाह से लेकर 700 गुनाह तक बढ़ा दिया जाता है। हदीस का मफ़हूम है कि रमजान में नवाफिल इबादत फर्ज के बराबर हो जाती है और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर अता किया जाता है। इसी महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। यह अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा फजल है कि उसने हमें एक बार फिर रमजान अल मुबारक जैसा अजीम महीना अता फरमाया है। ये हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगे, जन्नत के तलबगार बने और जहन्नम से निजात हासिल करें। रोजे कुरान की तिलावत, नवाफिल, तहज्जुद और दीगर इबादात के जरिए अल्लाह को राजी करना है और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करना है। रमजान अल मुबारक में कुछ इबादत खास है, जिनमें से एक नमाज तरावी है। रोजे रमजान में फर्ज है और इसी तरह नमाज तरावी भी रमजान की खास इबादत है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती है, खास तौर पर खवातीन में, यानी कि मेरी प्यारी इस्लामी बहनों में। अक्सर मेरी इस्लामी बहनें ये समझती हैं कि नमाज तरावी सिर्फ मर्दों के लिए है, यानी कि मेरे इस्लामी भाइयों के लिए है, या सिर्फ मस्जिद में अदा की जाती है, इसलिए वो इसे छोड़ देती हैं कि ये मस्जिद में पढ़ी जाती है, हम मस्जिद में कैसे जाएं। हकीकत ये बिल्कुल नहीं है। नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा है। जिस तरह मर्दों के लिए सुन्नत मौक़दा है, इसी तरह ख़वातीन के लिए भी है।
خواتین پر یہ الزام ہے کہ وہ گھر میں نماز تراویح ادا کریں بغیر کسی شرعی عذر کے۔ نماز تراویح چھوڑ دینا گناہ سے خالی نہیں۔ کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر انہیں قرآن زیادہ یاد نہ ہو تو وہ تراویح نہیں پڑھ سکتی۔ بالکل یہ بات ایسی بھی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی میری اسلامی بہن کو صرف ایک سورت یاد ہے تو وہ ہر رکعت میں وہی سورت بار بار پڑھ کر اپنی نماز تراویح ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح بعض مرد بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب تراویح میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ رمضان کے پہلے روزے سے لے کر 27ویں رات تک یا پھر 25ویں رات تک قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے، تو وہ باقی رمضان میں تراویح چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ پورے رمضان نماز تراویح کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اس غلط فہمی کی وجہ سے نماز تراویح ترک نہ کریں۔ یہ سنت موقدہ ہے اور اس کا چھوڑنا گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں خواتین کے لیے نماز تراویح پڑھنے کا عملی طریقہ بھی ایک الگ ویڈیو میں بیان کروں گی، تاکہ میری ہر اسلامی بہن بآسانی کے ساتھ اسے ادا کر سکے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، تاکہ کوئی بھی خطوط لاعلمی کی وجہ سے رمضان المبارک میں اس عظیم عبادت سے محروم نہ رہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے، یعنی کہ اس تک ہمیں زندگی عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول